हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। बताइए, भारत का पहला रीजनल रूरल बैंक जो है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1975 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज्ड इन द ईयर। बताइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये कब नेशनलाइज हुआ? पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेजर अपडेट्स। तो भैया, आरबीआई जो है, ये कब नेशनलाइज्ड हुआ? ये आपका 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी डेट भी याद रखिएगा। ओके। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बताइए, आरबीआई की हेडक्वार्टर किस जगह पे है? आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका मुंबई में, ऑप्शन बी। ज़्यादातर जो बैंक्स हैं ना, कुछ कुछ ही कोलकाता लखनऊ में होंगे, बट मेनली 90 to 95% बैंक्स के हेडक्वार्टर, अगर आपको डाउट है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप मुंबई कर सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो, है ना, बिकॉज ज़्यादातर मुंबई में ही हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड्स द रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट इन इंडिया? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है डिसाइड करता है रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट इंडिया का? ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंडियन कमर्शियल बैंक दैट वाज फुल्ली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस? बताइए, भारत का पहला इंडियन कमर्शियल बैंक कौन सा है जिसको पूरी तरीके से इंडियन के द्वारा मतलब चलाया गया, मैनेज किया गया, ओन किया गया? तो ये कौन सा बैंक है? ये आपका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1911 में। क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसको पूरी तरीके से इंडियन द्वारा और मतलब कि चलाया गया, मैनेज किया गया, तो कब ये इसकी स्थापना हुई? तो 1911। इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन, MCLR is a minimum lending rate below which a bank is not permitted to lend. What does M stand for? बताइए, MCLR में एम का क्या मतलब होता है? देखिए, MCLR का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो ही आप बता पाओगे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट फॉर नहीं, ऑफ होगा। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। यहाँ पे जगह तो नहीं है। फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, तो याद रखिएगा, MCLR का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कुछ टाइम आएगा जब स्पेस बढ़ जाएगा थोड़ा, है ना, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। बताइए, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? यहाँ पे एक कंफ्यूजन भी होगा, उसको मैं अभी दूर कर दूंगा आपका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन थे? यह थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ओके। अब देखिए, क्वेश्चन सेम तरीके से आता है, बट बहुत लोग जल्दी में क्या करते हैं भाई, या तो सीडी देशमुख मारेंगे या तो ऑसबॉर्न स्मिथ मारेंगे। अगर यहाँ पे इंडिया आ जाएगा तो आप करोगे सर सीडी देशमुख, पहले इंडियन गवर्नर आ जाएगा तो सर सीडी देशमुख। अगर इंडियन का जिक्र नहीं होगा तो क्या आप मारोगे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, है ना। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? बताइए, अभी आरबीआई के करंट कौन गवर्नर है? अभी कौन है हमारे गवर्नर आरबीआई के? ये हैं संजय मल्होत्रा, ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन 1865? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जो है सबसे पुराना जॉइंट स्टॉक बैंक है जिसकी स्थापना 1865 में हुई? ये कौन सा है? ऑप्शन बी, इलाहाबाद बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनो स्टैंड्स फॉर? फिनो का फुल फॉर्म बता दीजिए। FINO। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा टर्म जो है यूज किया जाता है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग?
तो इसमें कौन सा टर्म यूज किया जाता है निम्नलिखित में से? एडजस्टमेंट क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी द हेड ऑफिस ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक इज सिचुएटेड? बताइए, कॉर्पोरेशन बैंक का जो हेड ऑफिस है ये कौन से शहर में स्थित है? ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? मैंगलोर। मैंगलोर कहाँ है? कर्नाटका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स? जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने वाला पहला देश कौन सा है? देखिए, इंडिया ने तो इसको काफ़ी टाइम बाद इंट्रोड्यूस किया, बट द फर्स्ट कंट्री हु इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी इट्स फ्रांस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, फ्रांस ने जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया? 1954 में ही, है ना। अब देखते हैं इंडिया ने कब किया इंट्रोड्यूस। विच वॉज विच वॉज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स? विच नहीं होना चाहिए, वेन होना चाहिए। बताइए, वेन वॉज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस की गई। जीएसटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया है? इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 101st अमेंडमेंट के तहत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन वॉज द स्लोगन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? बताइए, द नेम यू कैन बैंक अपॉन जो है ये कौन से बैंक का स्लोगन है? इसको टैगलाइन भी कहते हैं। तो ये कौन से बैंक का है? ये हो जाएगा आपका पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग रोबोट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? लक्ष्मी जो कि भारत का पहला रोबोट बैंक है इंडिया का, तो ये किसके द्वारा, कौन से बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? पहला, इंडिया का पहला बैंकिंग रोबोट है। सो दिस वाज लॉन्च्ड बाय सिटी यूनियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट वॉइस बायोमेट्रिक इन बैंकिंग सिस्टम? बताइए, निम्नलिखित में से कौन से बैंक द्वारा जो है पहला, भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक बैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है? So this was also introduced by City Union Bank. Next question, which is the apex banking institution of India that controls the monetary policy? बताइए, कौन सा जो है अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया का जो कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी को? ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एज द लीडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इन इंडिया? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एक्ट करता है एज द लीडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इन इंडिया? तो ये आरबीआई जो है एक्ट करता है। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म बता दो केवाईसी का। बहुत ही इजी है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। केवाईसी भाई, बैंक में जाओगे आपको केवाईसी, कहीं भी आजकल तो केवाईसी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो केवाईसी जो है ये हो जाएगा आपका नो योर कस्टमर। बैंकिंग में इसका अलग होता है। अगर इलेक्शन कमीशन में बात हो जाएगी तो ये कस्टमर जो है ये आपका कैंडिडेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। हर जगह अलग अलग होता है, बट अगर बैंकिंग टर्म से पूछा जाए तो नो योर कस्टमर इजी है, बट अगर आपका पूछ ले इलेक्शन वाइज तो नो योर कैंडिडेट भी होता है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन बैंक आउटसाइड इंडिया? भारत के बाहर, मतलब इंडिया के बाहर कौन सा ऐसा बैंक है जो पहले इस्टेब्लिश हुआ आउटसाइड इंडिया? ये 1946 में लंदन में इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो कौन सा बैंक जो है ये हुआ, कौन सा आपका हो जाएगा? बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ईयर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई स्टैंड्स फॉर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बताइए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए। सीरीज़ बढ़िया लगेगा तो आप मेरे को कमेंट कर देना, आपको नेक्स्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी इसकी। ठीक है, एनपीसीआई की बात करें तो ये हो जाएगा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर नाबार्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड? बताइए, नाबार्ड यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी हेडक्वार्टर है भैया मुंबई में। तो बताइए इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1982 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, द हेड ऑफिस ऑफ यूको बैंक इज लोकेटेड एट विच सिटी? बताइए, यूको बैंक जो है इसकी हेड ऑफिस कहाँ है? इसकी हेड ऑफिस कहाँ है? कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो है, तो अभी रिसेंट में कौन है? संजय मल्होत्रा है गवर्नर। तो बताइए किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ये अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेबी। तो बताइए सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी की स्थापना हुई 1992 में। हेडक्वार्टर है कहाँ पे? मुंबई में, है ना। चलिए, सेबी भी मुंबई में है, नाबार्ड भी आपका मुंबई में है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ, बताइए सेबी जो है ये किस टाइप की बॉडी है? सेबी है स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सिडबी। बताओ भाई कहाँ है इसकी हेडक्वार्टर? इसकी हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इसकी स्थापना हुई 1990 में। आपका भला सबकी भलाई इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? बताइए आपकी भलाई सबकी भलाई किसकी टैगलाइन है? कौन सी बैंक की टैगलाइन है? ये टैगलाइन है बंधन बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 100 रुपी करेंसी नोट इन इंडिया इज साइंड बाय? बताइए 100 रुपी करेंसी नोट जो है इंडिया में, ये किसके द्वारा इसकी हस्ताक्षर की जाती है? ये की जाती है किसके द्वारा? गवर्नर ऑफ आरबीआई। इन विच ईयर द न्यू करेंसी सिंबल, ये जो है आपका न्यू करेंसी सिंबल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो सिंबल है इसको कब ऑफिशियली अपनाया गया? तो भैया इसको कब अपनाया गया? 2010 में। हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर 1969? साल 1969 में भारत में कितने बैंक का नेशनलाइज किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया? बताइए। टोटल 14 बैंक्स, 14। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी कोड? जब आप कोई भी अकाउंट यूज कर रहे होते हैं बैंक का, तो आपको अकाउंट नंबर होता है और नीचे आपको क्या दिखता है? आईएफएससी कोड। आईएफएससी कोड दिखता है। आईएफएससी का फुल फॉर्म आपको पता है? नहीं पता होगा आई थिंक बहुत लोगों को, बट अगर पता है तो आप मेरे को बता दो, नहीं पता है तो देखो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। मतलब बैंकिंग से रिलेटेड अगर आप स्टडी करोगे तो आपको छोटे छोटे चीज़ को याद रखने पड़ेंगे, है ना। या फिर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर कोई बैंकिंग एग्जाम्स, या फिर एसएससी में भी तो पूछा जाता है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम। विच वॉज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बैंक एस्टैब्लिश्ड? बताइए वेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है आईडीबीआई बैंक, इसकी स्थापना कब हुई है? 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंटली देयर आर हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर इन इंडिया? अभी करंट में हमारे पास भारत में कितने जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं? तो अभी हमारे पास कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं? 12, 12। आइए देखते हैं वो कौन कौन बैंक्स हैं। प्रेजेंटली देयर आर 12 गवर्नमेंट बैंक्स। ठीक है, गवर्नमेंट बैंक्स हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक। पहला तो हो गया आपका एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कैनरा बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, और फिर बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यही 12 हैं, इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हो आप इसको पॉज करके। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसको एग्जिम बैंक से भी जाना जाता है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1980? बताइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 6 बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ डबल आई स्टैंड फॉर? बताइए एफ डबल आई जो है ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म? एफ डबल आई का होता है या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एडवाइजर। क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर होगा, एडवाइजर तो है नहीं, एफ डबल आई है ना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हु इज़ द सोल अथॉरिटी टू इशू एंड मैनेज करेंसी इन इंडिया? किसके पास सोल अथॉरिटी होती है इशू एंड मैनेज करने की करेंसी को भारत में? किसके पास होती है? ये हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। एंड लास्ट क्वेश्चन, आप अपना स्कोर भी शेयर करना, 42 में कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। स्मार्ट मनी इज अ टर्म यूज फॉर, स्मार्ट मनी जो टर्म है ये किसके लिए यूज की जाती है? क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।